मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूमी के ज़माने में बड़े शहर थे, सामर्रा, वासेत, ये बड़े शहर थे, कूफा। उसके बावजूद सफ़र की जो रवायात आई है उसमें जगह का नाम नहीं आया, शहर का नाम आया। यानी एक शहर के मुख्तलिफ मकामात का नाम नहीं आया, बल्कि शहर बे शहर के सिलसिले में गुफ्तगू की इमाम। मसलन किसी एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहता है, या शहर से या दूसरे शहर जाना चाहता है, तो जिस शहर से जब उस शहर से निकले तो उसको अव्वल सफ़र शुरू करे, और जो शहर जहां है उसका जो हिस्सा जहां से शहर शुरू होता है, ये यानी जहां से शहर ख़त्म हो रहा है वहां से जहां पहला जहां अपना मकसद वाला शहर शुरू हो रहा है वहां तक कितना है फासला। अगर ये 8 फरसख है आना जाना तो ये मुसाफिर है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमें जो हिसाब करना है अपने घर से उस मकाम पे जहाँ जा रहे हैं वो हिसाब नहीं करना है, बल्कि जहाँ से शहर ख़त्म हो रहा है और जहाँ से दूसरा शहर शुरू हो रहा है हमारा मकसद, उसमें कितना। जो ज़ाहिर रवायत है वो यही है। बाज़ ने ये कहा है कि मकसद, लेकिन ये ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। कह रहे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक ऐसे शहर से जाना चाह रहा है कि अव्वल शहर से जहाँ जा रहा है वहाँ तक फरसख मतलब फासला है, लेकिन क्योंकि आइमा अलैहिस्सलाम ने इस सब के बावजूद शहर के नाम लिए, ये नहीं कहा कि इस महल्ले से उस महल्ले तक। देखिए अगर आज आप तेहरान को देखें तो इब्तिदाए तेहरान से आखिर तेहरान तक 7-8 फरसख का खुद आपस में फासला होगा। वो मेयार नहीं है। ये शहर में जितना भी चले ये शहर में है। सफ़र इसको नहीं कहते। सफ़र तब है जब इंसान शहर से बाहर निकले। तो अब अगर बाहर से कोई इंसान आए तो शहर के अंदर जब चल रहा है तो वो सफ़र नहीं कहलाता, अब तो सफ़र उसका पूरा हो चुका है। तो मुराद वो हिस्सा है जो सफ़र में आए। नहीं बागात नहीं, अलबत्ता वो बागात जहाँ आबादी है वो अलग बहस है, लेकिन वो बागात जो शहर के अंदर हैं वो नहीं, जो शहर के बाहर हैं उनको हम हिसाब कर सकते हैं। देखिए मकरूह है कि जिंदा मछली को खाया जाए।
बेहतर है कि उसको छोड़ दे यहाँ तक कि वो मर जाए, फिर उसके बाद उसको खाए। حتى الصدقة في يد تكون وقراءة القرآن في يد يكون. قد يكون سطرين قرآن يقرأ والصدقة 1000 دينار ينتهي. ختمة قرآن. أي ما أدري يا هو أفضل، ما أدري يجوز الموارد تختلف، ما أدري. देखिए कौन सा अमल अफजल है ये हम नहीं कह सकते, हर चीज़ का सवाब है। अगर रवायत में हो तो हम कह सकते हैं कि ये बेहतर है, ये इसका सवाब ज़्यादा है, लेकिन जहाँ रवायत में या इमाम से हम तक नहीं पहुँचा, हम खुद से फैसला नहीं कर सकते। अलग अलग है, बाज़ जगहों पे है कि अब महीने की जो पहले तारीख की नमाज है उसमें यह है कि इंसान पहले नमाज पढ़े बाद में सदका दे। ما يخالف حتى الصلاة اللي يصليها الصلاة الواجبة الصوم कोई हर्ज नहीं, हत्ता वो जो वाजिब आप पढ़ रहे हैं उसका सवाब भी आप सवाब उसका किसी को भी हदिया कर सकते हैं। देखिए हर उम्मत के अहकाम अलग थे। पैगंबरों को जो खुदा ने भेजा वो अपने अपनी उम्मत के लिए पैगाम लेकर आए थे। हर उम्मत की वज़ाइफ अलग अलग है। जनाब मूसा की कौम को अलग वज़ाइफ थे, जनाब ईसा की कौम के अलग वज़ाइफ थे। हत्ता कुरान ने इशारा किया कि बहुत सी चीज़ें जनाब मूसा के कौम के लिए मना थी वो जनाब ईसा के लिए जायज़ हलाल कर दी गई। हत्ता यहूद से कहा जो जनाब मूसा ने तुम पे हराम किया था मैं हलाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो इरादे इलाहिया के ऊपर है। देखिए जिस हद तक दलाइल ने कहा है उस हद तक हम हैं, वहाँ पर उस उम्मत के लिए ये हुक्म था, हमारे लिए मसलन नहीं है, लिहाजा अहकाम अलग अलग हैं। जिस तरह दलील में आया होगा हम उसी तरह कबूल करेंगे। कुरान करीम और इतरत इसको लेकिन नस्ख नहीं कहते हैं। देखिए नस्ख जो है वो तकवीनियात में है। वो नस्ख नहीं है, मस्ख है, मीम से। هر چی تو ادله داره خلاص هر چی تو ادله داره. بله
روایت خاصه داره برای اینکه کسایی که گناه میکنن گاهی جهنم देखिए میرن रवायत ख़ास है कि वो लोग जो गलती करते हैं نه عمل زبونی که فقط वो عقیده داشته باشه، نه عملم بکنه، عمل به فرمایشات امیرالمومنین بکنه. اگه این ولایت اسمش نیست. ऐसे मा- قول إن देखिए كنتم उन्होंने फरमाया कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो हमारी इताअत करोगे. یعنی کسی به اونم همینه دیگه. لازم نیست اون روایت لازم نیست اون روایت باشه. देखिए ज़रूरी नहीं कि उसी रवायत में कोई बात कही गई हो. یعنی اگه راستی ولایت امیرالمومنین علیه السلام داره देखिए जो इंसान अपने आप को अमीरुल मोमिनीन सलाम का मुहिब कह रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनकी इताअत करे. قلبی تنها نیست، اتباعه. یکیشم جهنم چرا همین که تو دنیا تعجیرات داره روایت داره. देखिए दुनिया में भी जो شیعه ها چقدر रवायत में कि बहुत से मुहिब जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे ताकि पाक हों फिर वो जो बहिश्त पे दाखिल हो सकेंगे. به خاطر تعجیرات و به خاطر امراض و فقر و اینا कुछ दुनिया में मुब्तला होंगे ताकि पाक हो जाएं, कुछ आखिरत में जहन्नम में जाएंगे ताकि पाक हो जाएं. बिलाखिर अलग अलग तरीक़े हैं. مطابقه و تضمن و التزام. ایشون میخواد بگه یعنی هر کسی هم همین حکم رو داشته باشه. بله از پزشک بپرسه. اگه پزشک میگه نه، گاهی آخه پزشکا میگن این دارو رو عوض روز. देखिए मसलन कभी कभी ऐसा होता है कि आकर اگه پزشک जो अहले फ़न है मिसाल के तौर पे डॉक्टर है वो कहे कि बस शाम में दवा खा लो, अफ्तार के बाद खा लो, ये दवा जो दिन में खानी थी ये रात में भी खा सकते हैं, इश्काल नहीं है, परेशानी नहीं होगी, तो फिर वो बहरहाल रोज़ा रख सकता है. اگه روزها دارو میخوره دیگه روزه نیست. حتی लेकिन अगर उसका दिन में ही खाना ज़रूरी है तो भाई ये रोज़े से नहीं है, اسمش نیست. फिर ये हर चीज़ खा पी सकता है, ये रोज़े से है ही नहीं. دیگه روزه نیست. بله بله فدیه और इसका फिदिया उस वक़्त होगा अगर ये क़ज़ा ना करा क्योंकि فدیه داره. برای خوردن در ماه رمضان जो मरीज़ है बीमार है और فدیه نداره. 4 نفرن که اونا فدیه دارن. 4 लोग हैं जिनको माह रमज़ान में खाने पे फिदिया देना पड़ेगा. एक वो जो ज़ुलताश है यानी जिसको बहुत प्यास लग रही है, एक वो जो हामिला है और नज़दीक है हमल उसका, زن بارداری که نزدیک ولادت वो माँ जो भी बच्चे को दूध पिला रही है, مادری که بچه شیر میده که اگه روزه بگیره به خودش یا بچهش ضرر میده. ये रोज़ा नहीं रखेंगे और बाद में روزه نمیگیرن फिदिया देंगे. که ماه رمضان روزه نگرفتن باید فدیه بدن. بعضیاشون قضا دارن इसमें से बाज़ को तो क़ज़ा भी करना है. تا فدیه باید بدن. بله. اون قبله خدای عز و ये पहले की बात, جل हज़ारों साल कबल قبل از هزارها سال همین من و شما و غیر من و شما हमें ज़र्रे की शक्ल में, ज़र्रात की शक्ल में खुदा ने खल्क़ कर दिया था हज़ारों साल पहले. خیلی موجودات که حجم کوچیک دارن خلق کرد. چیه؟ ملکوت یعنی جایی که مرتبط به ملائکه است. ملک یعنی دنیا. ये मलकूत उस जगह है जो मलाइक की जगह है. ये मुल्क की बात हो रही है. بله 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 این محل
محل خلاف है, इसमें इख्तिलाफ है उलमा से कदीम से लेकर आज तक हाँ महल खिलाफ है कि तयम्मुम राफ़े हदस है राफ़िअ हदस या सिर्फ मुबाह करता है। तयम्मुम मुबीह है, यानी किसके तयम्मुम मितने फ़कत नमाज जो वाजिब तयम्मुम करता है शख्स व नमाज वो वो सिर्फ नमाज पढ़ सकता है مثل مثل که وضو گرفته باشه جماعتی گفتن कि مثل که وضو گرفته باشه या हर वो काम जो हुजू से कर सकता है वो भी कर सकते हैं। تیمم به جای غسل मेरा नज़र में कि हर काम باید کرد یا وضو همین به جای غسل جنابت تنها غسل جنابت و به جای وضو اگه تیمم کرد دست به خط قرآن اشکال نداره देखिए बस उसने तयम्मुम किया है नमाज के बदले या वज़ू के बदले या गुस्ल के बदले नमाज पढ़ने के लिए या रोज़ा रखने के लिए, तो क्या वो उससे कुरान भी पढ़ सकता है, छू सकता है? हाँ छू सकता, मेरे नज़र में छू सकता है। अब लगता है इख्तिलाफी मसला है ये। روایت اینجوری داره دیگه بله روایت داره هم که اونجا بود حالا همون روایت داره بله نه 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 در देखें خوراک در एक खाने पीने में अगर एक قرص कैप्सूल भी हो, एक बंदुम का टुकड़ा दाना हो, तब भी वो खाना पीना रोज़ा बातिल हो जाएगा। बुज़ुलताश की बहस अलग है। در آب در نه اقل تعدی یا ظهور میخواد یا اقلا فقها فهمیده باشن هیچ کدومش نه. آب تو مسئله خصوصی बुज़ुलताश वाला जो मसला है बिल्कुल अलग है। یعنی باید فهم باشه عدم خصوصیت یعنی ظهور باشه نیست سلام علیکم میدونم غسل ये جبیره गुस्ल जबीरा उसका मतलब वजीफ़ा था। میدونم مریض وقتی که یه جای دستش پاش شکسته خونیه بستن میشه غسل جبیره मैयत को अगर ऐसी चोट लगी है कि उसका जिस्म बंधा हुआ है بعضی या खोला नहीं जा सकता तो वो उससे जबीरा करेगा। فرمودن که نه تیمم شده نه اگه غسل جبیره मेरा नज़रिया कि अगर गुस्ल जबीरा ही सही दे सकते हो तो दें। اونم مثل حیمونه در این جهت فرق نمیکنه نه خب اگه خون میاد देखिए खून अगर आ रहा हो तो वो सही नहीं है, بندن लेकिन किसी तरह रोके उस खून को। و यानी नजिस ना वो हो हिस्सा जो जिससे गुस्ल दे रहे हैं। وقت آها میشه جبیره اگه جوریه که خون میاد تو نمیتونن ببندن یعنی فایده نداره این بستنه نه وقت میشه تیمم فقط نه هر روز هم اون همین देखिए चाहे अजिन्ना हो, چه اجنه चाहे باشه कदीम الان की कोई चीज़ हो, हर वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती वो इस हुक्म में शामिल है। بله بله ببینید तहत सरा यानी ज़मीन تحت الثرى या ज़मीन के अंदर, یعنی زیر زمین بشر رو زمین बशर ज़मीन के ऊपर है, जिन्नात ज़मीन के नीचे भी जा सकते हैं। سلام علیکم بله چون عمدن نمی گرفته باید بیشترین احتمال رو انجام بده
یعنی نمیدونه مثلا 50 روز یا 60 روز یا 70 روز بیشترین احتمال क्योंकि जानबूझ के नहीं रखा उसने, लिहाजा به گناه بود ज़्यादा वाला हिसाब किया जाएगा। بیشترین رو حساب می‌کنه. اما اگر लेकिन अगर मरीज़ था مریض بوده نمیگرفت और हिसाब नहीं कर सकता तो जो कमतर हद अकल है वो रखा जाएगा। بله یه لحظه یه لحظه بله قرآن فرم نه تو روایت داره عصریه که پیغمبر خدا و امیرالمومنین صلی الله علیه و آله ما بعد از امام حضرت حجت و بعد امام حسین علیه السلام लेकिन रवायत में कि खुद पैगंबर रुजू करेंगे, شروع میکنن در उसके बाद शैतान कत्ल किया जाएगा। شیطان کشته میشه روایت داره همش خلاص بله خب قدری که उर्वा में है ये मसला که متعارف که عروه داره قدری که آخه پزشک هم قدری که لازمه देखिए जख्म अलग अलग होते हैं, जो डॉक्टर है वो भी उतना ही बांधता है जितना ज़रूरत होती है। بعضی گفتن هم به نظر من نه لازم نیست بله یه لحظه بله بفرما اصلا از اول تا آخرش همش یعنی پیغمبر و عطرت طاهره هستن देखिए अव्वल से आखिर तक यही लोग हैं, मादन इल्म यही है, शजर नबूवत यही है, यही अहले बैत सब कुछ है। नफ्स अम्मारा तो फिर भी मौजूद है। نفس اماره که هست چرا اتفاقا روایت داره اگه نفس اماره نبود कि नफ्स अम्मारा अगर नहीं होता तो इबलीस कुछ कर ही नहीं सकता था, यानी नफ्स अम्मारा ज़्यादा ख़तरनाक है। خیلی ابلیس از بیرونه تقویت میکنه نه اینکه تمام اثر مال اونه اتفاقا روایت داره اغلق بابک रवायत में है कि अपने दिल के दरवाजे को बंद रखो, कोई शैतान बंद दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकता। این نفس اماره است که در آواز میذاره شیطان وارد میشه کی میگه به صاحب میرسه آقا این روایت نفس اماره نیست بعد ظهور کی तो क्या ज़हूर का नफ्स अम्मारा ख़त्म हो जाएगा? नहीं, नफ्स अम्मारा तो है। نفس اماره هست नफ्स अम्मारा ख़त्म नहीं होगा। نفس اماره از بین نمیره هر بشری نفس اماره به کم نه ضعیف میشه نه به کلی از بین نمیره بله کم میشه حالا چقدر کم میشه رو من نمیدونم
देखिए आग जलाती है कि नहीं, آتیش میسوزانه क्यों कहा आपने भला? چرا گفتید بله؟ اگه یه چوب تر تو آتیش بندازن که نمیسوزه تا تره. तो आपने हाँ क्यों कहा, जबकि अगर गीली लकड़ी हो तो नहीं जला पाएगी? که خشک است तो मतलब ये हुआ कि आग जलाती है मगर वो लकड़ी जो सूखी हुई हो उसे। شرط داره. همین که انا انزلنا بخونه چی میشه، اگر حج کنه چی میشه، تو عرفات اگر زیارت ये तमाम चीज़ें शर्त हैं कि अराफात में ये होगा, अराफात जाएगा तो ये होगा, ज़ियारत में जाएगा तो ये सब शरायत है, लेकिन अहलियत एक अलग चीज़ है। شرط این یکی از شروط. मैं अपने वादे पे वफा करूँगा और तुम अपने वादे पे वफा करो। اصلا اعتبار از دست میده. دکتر به مریض میگه این قرص डॉक्टर मिसाल के तौर पे कहे कि अगर ये दवा खाओ ठीक हो जाए, लेकिन परहेज़ करना ज़रूरी होगा, इन चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा। حالا این قرص اثرش از دست میده؟ نه. میدونم آخه شرط دیگه، المشروط عدم عند عدم شرط، اینا با همه. بله. چرا نه؟ نفس اماره शैतान मरेगा ना कि नफ्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। نگفته نفس اماره از بین بره. خدای عز و جل به خاطر امتحان دو تا چیز इम्तिहान के लिए खुदा ने दो चीज़ें रखी हैं, خارج که اینا एक هدایت तो अक्ल दी है उसे, عقل در داخل، العقل رسول فی البدن. दूसरे अम्बिया जो आकर उसको रास्ता बताएंगे, सही तरीक़ा बताएंगे। بیرون خود انسان هدایت می‌کنه. دو تا چیزم قرار داده برای امتحان که दो इम्तिहान के लिए रखी हैं उसने, خارج انسان که شیاطین هستن، और दो داخل सख्तियों के लिए है। همون کم. بله عرض کردم کمتر گناه. देखिए मैंने अर्ज़ किया कम गुनाह होगा, लेकिन इसका मतलब है कुल्ली तौर से गुनाह ख़त्म हो जाएगा। در نمیاد که به کلی از بین بره. چیو؟ بله. اون وقت قبل انحرافش آخه مخلوقی نبوده. مخلوقات یعنی بش خوب بود. देखिए अच्छा आदमी था, लेकिन जैसे अली इब्न हफ्ज़ा बताया नहीं, मुनहरिफ होने से पहले अच्छा आदमी था। نه خب آدمی نبوده، حضرت آدمی نبوده، بشری نبوده. بعدی که خب ملائکه मलाइका से तो मतलब ही नहीं है शैतान, क्योंकि वो तो मासूम है। ملائکه معصومن لا یعصون الله ما امرهم. نه शैतान इंसानों से मामला रखता है। الله عز و جل هم تو قرآن هم گفته که حضرت آدم گفتن که जनाब आदम से कहा कि ये तुम्हें जहन्नम में जाने का सबब ना बने। اون استثناء، اون استثناء، اون یک ملک استثناء. بله کمه بله این قصه استثناء. بله بالنتیجه معلوم شیطون، حالا یه چیز دیگه شاید بوده. شاید یه چیز دیگه بوده. یعنی लेकिन मैंने रवायत पे नहीं देखा क्या है, शायद कोई और चीज़ थी। نه कुरान ने कहा कि तुम मैं वो जानते हो तुम नहीं जानते। خدا از اول شیطان را خلق کرد تا عبادت میکرد، خوب بود، اشکالم نداشت. अली इब्न हमज़ा बताइनी मुनहरिफ होने के बाद उसके एतबार नहीं। بعد بد شد. وقتی که بد شد امتحان. کی؟ देखिए शैतान और नफ्स अम्मारा मिलकर काम करते हैं। नफ्स अम्मारा منحرف شد، نفس امارم تازه خلق شد، با هم شد. कुरान ने कहा जिन में से था। کان من الجن قرآن فرمود. خود ابلیس یک
قسم الجنة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Sorry.